Dear students, once again I welcome you all at your favorite channel number 1 classes. आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन. ये जो हमारा जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक को हम लोग डायरेक्ट जाएंगे. क्या टॉपिक है हमारा? लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट क्या होता है? यदि कोई आपसे पूछे, यदि हिंदी में लुब्रिकेंट को बोलते हैं चिकनाई, तो कोई यदि आपसे पूछे कि चिकनाई क्या होता है तो क्या आप जवाब दीजिएगा? बताइए. लुब्रिकेंट आप सुने होंगे बहुत बार, इस वर्ड को आप लोग बार बार सुने होंगे. इस वर्ड को, लुब्रिकेंट को आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा लेकिन बार बार सुने होंगे. ये बहुत ही सिंपल वर्ड है और प्रैक्टिकल वर्ड है. यदि आप बाइक का रिपेयर करवाने जा रहे हैं वहाँ भी लुब्रिकेंट डलाता है. आप जब साइकिल चलाते थे वहाँ उस समय भी हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं साइकिल चलाने में. यदि आप बहुत सारा मशीन, जहाँ आप लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं ना, ITI कर रहे हैं, 10th में आप लोग देख रहे हैं, कहीं भी जहाँ भी वर्कशॉप देख रहे हैं, जहाँ भी मशीन देख रहे हैं, वहाँ भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है. मतलब ये जो लुब्रिकेंट वर्ड है बहुत ही सिंपल है और ये प्रैक्टिकल वर्ड है जिसको समझना बहुत ही ईजी है. यदि लुब्रिकेंट कोई पूछे होता क्या है तो क्या आप जवाब दीजिएगा? लुब्रिकेंट्स आर द दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू स्लाइडिंग सरफेसेस. मेरा बात समझ में आ रहा है? लुब्रिकेंट क्या है? ये एक तरीके से क्या है हमारा लुब्रिकेंट? एक तरीके से एक सब्सटेंस है, कोई चीज है जो क्या करता है, जो दो हमारा जो कोई भी हमारा जो दो स्लाइडिंग, मान लीजिए दो चीज है जो स्लाइड हो रहा है, उसके बीच से क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट बोलते हैं. उसका सबसे पहले हम लोग लुब्रिकेंट का डिफिनेशन लिखेंगे. Lubricants are those substances which reduce force of friction ध्यान दीजिए. क्या है डिफिनेशन? लुब्रिकेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू स्लाइडिंग सरफेसेस. मेरा बात ध्यान से सुनिए. लुब्रिकेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिकनाई भी बोलते हैं, चिकना करने वाला चीज भी बोलते हैं. तो चिकना करने वाला चीज क्या होता है? इसी को लुब्रिकेंट बोलते हैं. तो लुब्रिकेंट आर दो सब्सटेंस, वो उस टाइप का सब्सटेंस होता है विच रिड्यूस, जो क्या करता है? कम करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जो घर्षण मेरा जो होता है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो घर्षण मेरा जो घर्षण बल होता है उसको कम करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू स्लाइडिंग सरफेसेस. जो दो हमारा सरफेस है एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड हो रहा है उसके बीच में हमारा घर्षण का जो बल लगता है उसको कम करता है. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुब्रिकेंट बोलेंगे. मेरा बात समझ में आ रहा? लुब्रिकेंट क्या? एक तरह से एक चीज है, एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है जो क्या करता है? फ्रिक्शन को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को किसी भी मशीन से, किसी भी चीज से कम करता है. उसको लुब्रिकेंट बोलते हैं. लेकिन बात करें लुब्रिकेशन का, तो लुब्रिकेशन क्या होता है? लिख लेते हैं हम लोग. लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन को हम लोग हिंदी में स्नेहन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्नेहन. हम लोग ऑलरेडी हम लोग क्या देख लिए हैं? लुब्रिकेंट देख लिए, जिसको चिकनाई बोलते हैं, चिकना चीज बोलते हैं, चिकना मटेरियल. अब हम लोग देखने जा रहे हैं लुब्रिकेशन, स्नेहन जिसको बोलते हैं हिंदी में. लुब्रिकेशन क्या होता है? ये लुब्रिकेंट जो इस्तेमाल करने का जो मेरा प्रोसेस हो गया, इस्तेमाल करने का जो मेरा प्रतिक्रिया हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुब्रिकेशन बोलते हैं. देखिए क्या है लुब्रिकेशन का, यदि कोई डिफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे? लुब्रिकेशन चाहे इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग
force of friction between two sliding substances by introducing क्या lubricant in between them। मेरा बात समझ में आ रहा? लुब्रिकेशन मेरा क्या होगा? लुब्रिकेशन क्या होगा? ये एक तरीके से क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग लुब्रिकेंट को यूज करके किसी भी सरफेस टू स्लाइडिंग सरफेस के बीच से जो हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करते हैं उसको हम लोग लुब्रिकेशन बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा? लुब्रिकेंट क्या एक मटेरियल है, लेकिन लुब्रिकेशन क्या एक प्रोसेस है। लुब्रिकेंट मेरा क्या है? एक मटेरियल, एक चीज है जो कि चिकना करता है, लेकिन जो मेरा लुब्रिकेशन है जिसको स्नेहन बोलते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग लुब्रिकेंट को यूज करके हम लोग क्या करते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करते हैं किसी भी टू स्लाइडिंग मटेरियल से, किसी भी मशीन से। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ It is the process of reducing force of friction between two sliding surfaces how? By introducing क्या? lubricant, by introducing lubricants in between them, उनके बीच में, by introducing lubricant in between them। मेरा बात समझ में आया? देखिए क्या है लुब्रिकेशन प्रोसेस मेरा क्या है? इट इज द प्रोसेस, यह एक तरीका से क्या एक काम है, क्रिया है जिसमें क्या होता है? रिड्यूसिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें भी आप लोग क्या करते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या करते हैं? कम करते हैं। रिड्यूसिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू स्लाइडिंग सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच से हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करते हैं। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग, कैसे? लुब्रिकेंट को इस्तेमाल करके, बाय इंट्रोड्यूसिंग लुब्रिकेंट इन बिटवीन देम। इस पूरा प्रोसेस को हम लोग लुब्रिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? यदि आपको एग्जांपल बोला जाए कि कैसे लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन में आप अंतर बताइए, तो कैसे आप बताइएगा? बहुत ही सिंपल है। जो मेरा ग्रीस हो गया, जो मशीन में हम लोग ग्रीस डालते हैं, जो मेरा ग्रीस हो गया, ग्रीस क्या हो जाएगा? मेरा लुब्रिकेंट हो जाएगा। जो मेरा ग्रीस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लुब्रिकेंट हो जाएगा। क्यों? ग्रीस एक तरह से एक मटेरियल, एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस लिए? चिकनापन लाने के लिए। तो ग्रीस मेरा क्या हो जाएगा? लुब्रिकेंट हो जाएगा। लेकिन ग्रीसिंग गियर को ग्रीस करना क्या हो गया? मेरा लुब्रिकेशन प्रोसेस हो गया। मेरा बात समझ में आ रहा है? लेकिन यदि आपको कोई बोला जाए ग्रीसिंग गियर्स, जब ग्रीसिंग गियर्स बोलेंगे, जब गियर को चिकनापन करना, उस प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस को जो चिकनापन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुब्रिकेशन बोलेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रीस यहाँ पे क्या? मेरा लुब्रिकेंट है, मतलब जो चिकना करता है जो चीज, उसको हम लोग लुब्रिकेंट बोलेंगे, उसको हम लोग चिकनाई चीज बोलते हैं। लेकिन उस प्रोसेस को चिकना करने का जो मेरा प्रोसेस है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का जो मेरा प्रोसेस है, जब हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लुब्रिकेशन बोलते हैं। मेरा बात आपको समझ में आ गया? अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? फंक्शन देखने जा रहे हैं। किसका? लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट मतलब जो मेरा जो चीज चिकना करता है उसका फंक्शन, उसका काम क्या है? लुब्रिकेंट का भी हम लोग फंक्शन देखने जा रहे हैं।
अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? फंक्शन देखने जा रहे हैं। किसका? लुब्रिकेंट का फंक्शन देखने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए हम लुब्रिकेंट को जान लिए लुब्रिकेंट क्या होता है, लेकिन उसका काम को भी जानना जरूरी है कि ये किस किस काम में इस्तेमाल होता है, उसका क्या मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है। तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? फंक्शन देखने जा रहे हैं। किसका? लुब्रिकेंट का। नोट डाउन कीजिए आप लोग, फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का क्या फंक्शन, क्या क्या इसका इस्तेमाल होता है, समझ में आ गया? देखिए सबसे पहला जो फंक्शन है लुब्रिकेंट का वो क्या है? एज अ कूलिंग एजेंट। सबसे पहला फंक्शन क्या है? एज अ कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट मतलब आप क्या समझे? किसी चीज को ठंडा करने के लिए। देखिए जो मेरा मशीन चलता है ना बहुत देर तक, उसमें क्या होता है? मान लीजिए गियर हो गया, गियर जब आपस में चलते रहता है उसके बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होता है। उस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? दोनों के बीच में गर्म चीज पैदा होता है, समझ में आ गया? उसी गर्मी को क्या करता है? ये कूल करता है, उस गर्मी को लेता है और दूसरी जगह डिपोजिट कर देता है। ये इसका काम करता है। मान लीजिए सपोज दैट आप ले लीजिए, देखिए एग्जांपल आपको हम सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ये पत्थर हो गया, पत्थर पर मान लीजिए आप क्या चाकू कैसे से घसीए, क्या होगा? थोड़ा देर के बाद आग फेंकने लगा। क्यों आग फेंकता है? क्योंकि घर्षण होने के कारण, फ्रिक्शन होने के कारण वो हीट प्रोड्यूस करता है कोई भी चीज। स्पेशली जो हमारा क्या होगा नॉन मेटालिक जो चीज हो गया और मेटल जो होगी, जो भी हार्ड चीज हो गया जिसका सरफेस हार्ड होता है, उसके बीच में जब भी हम लोग घर्षण करेंगे, जब भी हम लोग क्या करेंगे? घर्षण करेंगे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। सेम उसी तरह मेरा जो बड़ा बड़ा मशीन हो गया उसमें क्या होता है? गियर होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, ये सब चलते रहता है हमेशा। जब चलते रहता है आपस में, जब घर्षण होता है, स्लाइड होते रहता है एक दूसरे पे, तो क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। उसी हीट को हम लोग क्या करते हैं? लुब्रिकेंट उसमें डालकर उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो क्या करता है लुब्रिकेंट का? मेरा क्या एक मकसद और है? ऐसे कूलिंग एजेंट, ठंडा करने के प्रोसेस में भी हम लोग क्या करते हैं? लुब्रिकेंट को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा टू reduce friction between sliding surfaces। जैसा कि आपको हम जैसा इसका डिफिनीशन में ही क्या है? ये फ्रिक्शन को क्या करता है? रिड्यूस करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो इसका दूसरा काम क्या है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन स्लाइडिंग सरफेसेस। जैसा कि आप साइकिल पहले चलाते होंगे, उसमें देखिएगा जब चैन आपका टाइट हो जाएगा, लेकिन जैसे भी उसमें आप लुब्रिकेंट डालिएगा, जैसे उसमें आप लुब्रिकेंट डालिएगा तो क्या होगा? वो स्मूथ चलने लगता है। उसमें फ्रिक्शन मेरा कम करता है, जो घर्षण हो रहा है चैन के कारण उस लोहा पे, वो कम होने लगता है। सेम उसी तरीके से हमारा लुब्रिकेंट का क्या काम है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन स्लाइडिंग सरफेसेस। दो हम लोग क्या देख लिए? फंक्शन देख लिए। हम लोग दो फंक्शन देख लिए। पहला फंक्शन क्या है? ऐसा कूलिंग एजेंट, ठंडा करने के लिए काम में आता है। दूसरा क्या देखे हम लोग? टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन स्लाइडिंग सरफेसेस। कोई भी चीज आपस में जब घर्षण कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, उसके बीच से फ्रिक्शन को कम करता है। तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज देखने जा रहे हैं, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोशन। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे? कोरोशन से। आप गौर कीजिएगा, कभी भी कोई बड़ा बड़ा मशीन में यदि उसमें आप लुब्रिकेंट नहीं डाल रहे हैं, उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं डाल रहे हैं आप, तो देखिएगा उसमें जंग लगना स्टार्ट कर देता है। वो क्या? उसमें जंग लगना स्टार्ट कर देगा, वो ब्राउन कलर का कन्वर्ट होने लगा, सब आयरन वाला चीज। लेकिन जैसे ही उसमें आप लुब्रिकेंट डालते रहेगा रेगुलर, यदि उसमें आप रेगुलर लुब्रिकेंट डालते रहेगा तो क्या होगा? देखिएगा वो स्मूथ चलते रहेगा, ना उसमें कोरोशन लगेगा, ना ही उसमें जंग लगेगा, ना कुछ होगा उसमें। समझ गए? क्यों? लुब्रिकेंट के कारण। क्योंकि लुब्रिकेंट क्या करता है? उसको एटमॉस्फेयर से रिएक्ट होने से बचाता है किसी भी चीज को।
रिएक्ट कौन सा होगा, लुब्रिकेंट रिएक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला सरफेस, अंदर वाला सरफेस बच गया। जब अंदर वाला सरफेस बच गया तो क्या, कोरोशन नहीं होगा। सेम इसीलिए हम लोग का थर्ड पॉइंट क्या होगा, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोशन। जो मेरा लुब्रिकेंट हो गया, जो चिकना करने वाला जो मेरा चीज है, सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो हमको क्या चीज से बचाता है, कोरोशन से भी बचाता है, कोरोशन से। बहुत बड़ा बड़ा मशीन देखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा चीज देखिएगा, हर जगह लुब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है। कैसे, कूल करने के लिए भी, फ्रिक्शन से बचाने के लिए भी, और क्या करने के लिए, कोरोशन से भी बचाने के लिए। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, फंक्शन जो है हमारा किसका, लुब्रिकेंट का, वो क्या है, टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ द मशीन, टू इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ द मशीन। मेरा बात समझ में आ रहा है। चौथा पॉइंट क्या है मेरा, टू इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ द मशीन, मतलब मशीन का जो कार्य करने का जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है हमारा लुब्रिकेंट। क्यों, क्योंकि यदि आपका मशीन बहुत ही स्मूथली काम करेगा, उसमें ज़्यादा इफोर्ट लगाने का जरूरी नहीं है, और ज़्यादा इफोर्ट जब लगाने का जरूरी नहीं है तो काम ज़्यादा देगा। मान लीजिए आपको बार बार साइकिल के एग्जांपल इसलिए दे रहे क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, हम लोग सब इस्तेमाल किए हुए हैं बचपन में। क्या होता है, साइकिल में यदि आप लोग ग्रीस नहीं डाले हुए हैं, साइकिल में यदि आप लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं डाले हुए हैं, तो क्या, जब चलाइएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और 1 किलोमीटर ही पहुँच रहे हैं, मतलब ज़्यादा इफोर्ट लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा इफोर्ट लग रहा है, बहुत मेहनत लग रहा है, और डिस्टेंस मेरा कम ट्रैवल हो रहा है। लेकिन यदि आप क्या कीजिएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल उसमें डाल दीजिएगा, तो क्या होगा, आपका बहुत ही स्लो, आपका पिच यदि मिल गया तो और ज़्यादा, आप 20 किलोमीटर चल जाएगा। स्लो स्लो आप चलाते चलाते बहुत दूर चल जाएगा, मतलब कम इफोर्ट में आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब इफिशिएंसी आपका ज़्यादा हो रहा है। तो सेम कंडीशन है मशीन का भी। जब हम लोग उसमें अच्छा से लुब्रिकेंट डालेंगे, जब फ्रिक्शन होगा ही नहीं, कोरोशन लगेगा ही नहीं, जब वो गर्म होगा ही नहीं, जब गर्म होगा ही नहीं, फ्रिक्शन उसमें कम होगा, जब उसमें कोरोशन लगेगा ही नहीं, तो क्या करेगा, वो इफिशिएंसी ज़्यादा देगा, काम करने का जो उसका क्षमता है मशीन का, पर्टिकुलर मशीन का, वो ज़्यादा काम करेगा। उसी को हम लोग चौथा पॉइंट क्या लिखे हैं, टू इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ द मशीन। ये क्या था मेरा फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का हमारा क्या काम है वो हम लोग देखें। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि लुब्रिकेंट जो होता है हमारा कितने प्रकार का होता है, लुब्रिकेंट कितने प्रकार का होता है। तो देखिए लुब्रिकेंट मेनली 3 प्रकार का होता है। जो मेरा लुब्रिकेंट हो गया, लुब्रिकेंट बताओ जो चिकना करने वाला मटेरियल, हिंदी में चिकना ही बोल दीजिए आप, जो चिकना करने वाला जो मेरा मटेरियल है वो 3 प्रकार का होता है। कैसे, पहला है सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में होता है, दूसरा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, और तीसरा हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। वो हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हमारा जो लुब्रिकेंट है वो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, आपको हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं, दिमाग में रखिए, कभी भी आप यदि मेरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो एक नोट और एक पेन लेके बैठिए। क्यों, आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे, जो चीज़ समझने वाला वो तो आप समझ लीजिएगा, लेकिन कोई कोई चीज़ जिसको आपको लिखना जरूरी है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसको क्या बार बार रेफर कीजिए, ऐसे आपका क्या MB भी बचेगा, बार बार देखिए, लिखा जरूरी भी नहीं है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट 3 तरह का होता है, जैसा हम पहले बताएं आपको। सबसे पहला क्या है मेरा, सॉलिड लुब्रिकेंट, दूसरा क्या है हमारा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड, ना तो वो पूरा सॉलिड रहेगा ना पूरा लिक्विड रहेगा, उसको हम लोग सेमी सॉलिड बोलते हैं, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। और तीसरा जो आपको हम जैसा बताए हैं क्या है, लिक्विड लुब्रिकेंट।
एक चीज आपको हम जानकारी के लिए बता दें, ये सबका काम सेम है। क्या काम है सबका काम? लुब्रिकेंट का काम ही है क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, चाहे वो सॉलिड लुब्रिकेंट है, चाहे सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, या फिर लिक्विड लुब्रिकेंट है। ये तीनों का मेन काम क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा, एम क्या रहेगा? टू रिड्यूस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू स्लाइडिंग सरफेसेस। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग इस लुब्रिकेंट को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सॉलिड लुब्रिकेंट, मतलब वो चीज जो कि सॉलिड फॉर्म में रहे और चिकना करे किसी मटेरियल को, या फिर उसमें से फ्रिक्शन कम करे, उसको हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट क्या हुआ, इसका नाम से ही हम लोग क्या पता लगा रहे हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको हम लोग सॉलिड बोल रहे हैं। लिक्विड से हम लोग क्या दिमाग में बैठा रहे हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, इसीलिए हम लोग इसको लिक्विड बोल रहे हैं। और सेमी सॉलिड मतलब क्या मेरा दिमाग में बैठ रहा है, ये ना तो सॉलिड होगा ना तो लिक्विड होगा, इसीलिए इसका नाम सेमी सॉलिड पड़ा है। तो चलिए सॉलिड लुब्रिकेंट का डिफिनेशन देख ले जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट which exist in solid form। ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स विच एग्जिस्ट मतलब पाया जाता है इन सॉलिड फॉर्म इज नोन एज सॉलिड लुब्रिकेंट। मेरा बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब सॉलिड लुब्रिकेंट किसको बोलेंगे, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट जो कि हमको सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा, ठोस अवस्था में जो पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड लुब्रिकेंट। गेस कीजिए, दिमाग में बैठाइए, आपको सॉलिड मतलब कोई ऐसा चीज सोचिए जो कि ठोस अवस्था में, मतलब सॉलिड फॉर्म में आप देखते होंगे लेकिन वो चिकना का काम करता है, चिकनाई का काम करता है। सोचिए, गेस कीजिए, उसका हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, डेली इस्तेमाल करते हैं। अभी तो गर्मी का मौसम है, 2-3 बार भी उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं सोचिए? हाँ, आप सही सोच रहे, क्या? साबुन। मेरा जो सोप हो गया, साबुन हो गया, क्या काम करता है? वो भी लुब्रिकेंट का काम करता है। जो हम लोग साबुन जो लगाते हैं वो भी क्या का काम करता है, लुब्रिकेंट, वो फ्रिक्शन को कम करता है साबुन का। और देखिए वैक्स, वैक्स वैक्स आप सुने होंगे, वैक्स जो मोमबत्ती टाइप, मतलब क्या उसको कहा जाता है, मोम टाइप का, मोम उसको बोलते हैं हिंदी में। वैक्स हो गया, क्या आपका हो गया, सोप हो गया, आपका ग्राफाइट हो गया आपका, ये सब चीज किस में आएगा, सॉलिड लुब्रिकेंट में आएगा। तो इसका एग्जांपल आपको हम लिख दे रहे हैं। एग्जांपल, ग्राफाइट, कॉमा, सोप, कॉमा, वैक्स, कॉमा, चौक, ETC। ये सब क्या आ जाएगा, आपका सॉलिड लुब्रिकेंट में आ जाएगा। यदि कोई आपको पूछे कि 1-2 सॉलिड लुब्रिकेंट का नाम बताइए, आप इजीली ये सब चीज दे सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड चीज, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट को देखने जा रहे हैं। ये जो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है ये बहुत ही और आसान है और इंटरेस्टिंग चीज है। ये क्या होता है, नहीं आपका सॉलिड होगा नहीं आपका लिक्विड होगा। मान लीजिए केवल सॉलिड रहता तो अलग बात है, केवल लिक्विड भी रहता अलग बात है, लेकिन इसमें क्या, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, ये ना तो सॉलिड होगा ना ही ये लिक्विड होगा। चलिए नोट डाउन करते हैं हम लोग, देखते हैं। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ये ना तो सॉलिड है ना ही लिक्विड है। इट इज नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड लुब्रिकेंट।
देखिए आपका जो नाम हो गया ना, यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझ ले रहे हैं, आपका तो आधा आंसर वहीं से आ जाएगा। हाफ आंसर केवल आप टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से आप लिख सकते हैं। जैसे इसका नाम है सेमी सॉलिड। सेमी मतलब क्या है? आधा। सॉलिड मतलब क्या है? आधा। सेमी मतलब क्या है? आधा। सॉलिड मतलब क्या है? ठोस। मतलब आधा ठोस है। जब आधा ठोस है तो आधा क्या बचेगा? लिक्विड। तो आधा ठोस आधा लिक्विड, एक चीज हमारे दिमाग में बैठ गया। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इट इज नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड लुब्रिकेंट। एक चीज मेरा क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या है, ये कैसे बनता है? देखिए, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द combination of lubricating oil and क्या? It is the combination of lubricating oil and thickening agent. थिकनिंग एजेंट मतलब क्या समझे? जो चीज थोड़ा सा थिक, मोटा नेचर का हो। जब लुब्रिकेटिंग ऑयल में कोई भी चीज जब मोटा नेचर का हो, उसको मिला देंगे तो सेमी सॉलिड बन जाता है। ना ही वो लिक्विड रहेगा ना वो सॉलिड रहेगा। देखिए क्यों? क्योंकि इधर हम सॉलिड चीज मिला रहे हैं, इधर हम लोग लिक्विड चीज मिला रहे हैं। और सॉलिड लिक्विड चीज जब हम लोग दोनों मिला देते हैं, ना वो सॉलिड रहता है ना लिक्विड रहता है। जैसा आपको एग्जाम्पल देखिए, जैसा आपको वैसलीन, जैसा आपका वैसलीन हो गया। वैसलीन क्या होता है? ना तो सॉलिड उसको बोलिएगा ना लिक्विड बोलिएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों चीज उसमें मिला हुआ होता है। जो बॉडी लोशन में आप क्रीम यूज करते हैं, बॉडी लोशन क्रीम, ना वो लिक्विड रहेगा ना सॉलिड रहेगा। उसको घस के हम लोग क्या करते हैं? ये सब चीज क्या आ गया? वो सेमी सॉलिड में काम आएगा। समझ में आ गया? तो सेमी सॉलिड का डिफिनेशन मेरा क्या होगा? इट इज नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड लुब्रिकेंट। ना ये सॉलिड है ना ही लिक्विड लुब्रिकेंट है। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हम लोग? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कैसे बनता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड थिकनिंग एजेंट। दोनों को मिला के हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट बनाते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है सिलिका जेल। इसका एग्जांपल आपका क्या हो गया? सिलिका जेल हो गया। ग्रीस भी हो गया, ग्रीस भी इसी के एग्जांपल में आएगा। ग्रीस को भी आप लोग देखे होंगे, ना वो सॉलिड रहता है ना लिक्विड रहता है। जो आप मशीन में डालते होंगे, इधर उधर डालते होंगे, ग्रीस हो गया जो आपका, ना ही वो लिक्विड रहेगा ना सॉलिड रहेगा। तो उसको भी हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? सेमी सॉलिड में डालेंगे। और जो आपका वैसलीन हो गया, जो आपको एग्जाम्पल भी हम दिए हैं, वैसलीन में आपका क्या है? ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, तो ये भी सेमी सॉलिड में जाएगा। ये क्या था हमारा? सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? लिक्विड लुब्रिकेंट। और ये जो मेरा लिक्विड लुब्रिकेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है मेरा, वो लिक्विड लुब्रिकेंट ही इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखने जा रहे हैं। डालिए टॉपिक लिक्विड लुब्रिकेंट, LIQU, लिक्विड लुब्रिकेंट। देखिए जैसा कि इसका नाम है, नाम से हम लोग क्या हम लोग पहचानेंगे? लिक्विड लुब्रिकेंट किस टाइप का हो सकता है? लिक्विड फॉर्म में होगा। सिंपल सा बात है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? लिक्विड लुब्रिकेंट फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। जो मेरा लिक्विड लुब्रिकेंट रहेगा वो किसमें फॉर्म होगा? मतलब फाउंड हमारा होगा किसमें पाया जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन इसी से लिख लिए। दूसरा चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। वाइडली यूज्ड बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये हमारा सीलिंग एजेंट का काम करता है। क्या काम करता है? सीलिंग एजेंट का काम करता है। बिकॉज इट एक्ट एज, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज
इट एक्ट एज सीलिंग एजेंट। सीलिंग एजेंट मतलब एक चीज दूसरे चीज से, एक सरफेस को दूसरे सरफेस से हमको रोकना है, तो उसमें बीच हम लोग क्या करेंगे, एक लिक्विड लेयर का, एक लिक्विड परत का हम लोग क्या लुब्रिकेंट को उसमें डाल देंगे। लुब्रिकेंट कैसे डालेंगे, लिक्विड परत में एक बीच में डाल देंगे, तो क्या करेगा, इस सीलिंग एजेंट का काम करेगा। ना इधर का चीज उधर से टकराएगा, ना इधर का चीज उधर से टकराएगा। एक सीलिंग एजेंट मतलब दोनों के बीच में एक बाधक का काम करेगा, उसको हम लोग सीलिंग एजेंट बोलते हैं। दूसरा चीज, इट एक्ट एज कोरोशन इनहिबिटर। ये क्या काम करता है, कोरोशन से भी बचाता है। आपको हम जैसे कि शुरू में ही एक्सप्लेन किया, कैसे एक्सप्लेन किया है, ये लिक्विड परत यदि किसी भी मेटल के परत के ऊपर आ जाएगा तो मेरा क्या एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में कौन सा आएगा, लिक्विड चीज आएगा, लुब्रिकेंट आएगा। और जब लुब्रिकेंट मेरा एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आएगा तो मेरा नीचे वाला चीज बचेगा, नीचे वाला चीज बचेगा तो क्या होगा, ना उसमें कोरोशन लगेगा ना कुछ उसका हानि पहुंचेगा। तो ये क्या काम करता है, इट एक्ट एज कोरोशन इनहिबिटर का भी काम करता है। और तीसरा जो ये काम करता है वो क्या काम करता है, एज ए कूलिंग मीडियम, एज अ कूलिंग मीडियम। देखिए ये जो हमारा लिक्विड सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है, ये लिक्विड सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है, इन्हीं वजह के कारण, क्योंकि ये सीलिंग एजेंट का भी काम कर लेता है, ये मेरा कोरोशन से भी बचा देता है आसानी तरीका से, और ये मेरा क्या करता है, कूल भी करता है। यदि हम लोग किसी भी दो मशीन के बीच में डाल दिए हैं तो ये लुब्रिकेशन का तो काम कर ही रहा है, साथ में क्या कर रहा है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है मशीन के द्वारा उसको ये लेके दूसरे जगह जाकर ठंडा भी कर रहा है। मतलब ये हमारा कोरोशन से भी बचा रहा है, ठंडा भी कर रहा है और फ्रिक्शन से भी बचा रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो मेरा इस्तेमाल होता है, जो हमारा लुब्रिकेंट, वो होता है लिक्विड लुब्रिकेंट। ऐसे तो मेरा 3 लुब्रिकेंट है, कौन कौन सा, सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो कौन सा, लिक्विड लुब्रिकेंट। इसका एग्जाम्पल देखिए, सिंथेटिक ऑयल हो गया आपका, मिनरल ऑयल हो गया आपका, पेट्रोलियम ऑयल हो गया आपका, ये सब क्या है, आपका एग्जाम्पल है किसका, लिक्विड लुब्रिकेंट का। कौन कौन सा, सिंथेटिक ऑयल, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, ये सब चीज क्या है, आपका एग्जाम्पल है किसका, लिक्विड लुब्रिकेंट का। अभी हम लोग कंडीशन देखने जा रहा है कि किस कंडीशन पे मेरा लिक्विड लुब्रिकेंट काम करेगा। समझ में आ गया ना, लिक्विड लुब्रिकेंट क्यों इस्तेमाल करें, कहां कहां काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, टॉपिक डालिए, कंडीशन ऑफ यूजिंग लिक्विड लुब्रिकेंट। देखिए सबका कंडीशन हम लोग क्यों नहीं देखे, क्योंकि लिक्विड लुब्रिकेंट ही सबसे ज्यादा वाइड में इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम लोग लिक्विड के बारे में ही देखने जा रहे हैं। और जरूरी भी है देखना क्यों इस्तेमाल होता है। क्या है, कंडीशन ऑफ यूजिंग लिक्विड लुब्रिकेंट, क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है, वेयर सॉलिड एंड सेमी सॉलिड lubricant is not used। सबसे पहला कंडीशन क्या है लिक्विड लुब्रिकेंट का, कि जहां पे मेरा सॉलिड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पे हमको कौन सा इस्तेमाल करना है, लिक्विड लुब्रिकेंट। सबसे पहला कंडीशन।
दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर लाइट वेट मशीन, जिसका मशीन का वेट हल्का रहता है उसके लिए स्पेशली इस्तेमाल होता है। क्या है? इट इज यूज्ड फॉर it is used for lightweight machine such as, कैसा? लाइटवेट मशीन कैसा, किस टाइप का? सच एस वॉचेस, क्लॉक्स, सीविंग मशीन, ईटीसी। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? सबसे पहले हम लोग पॉइंट क्या देखेंगे, किसके लिए इस्तेमाल होता है? लिक्विड मेरा जो लुब्रिकेंट है कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ पे सॉलिड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वहाँ पे मेरा कौन सा इस्तेमाल होगा? लिक्विड लुब्रिकेंट इस्तेमाल होगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है? जिसका लाइट वेट हो, जिस मशीन का जो मशीन का मेरा स्पेशली लाइट वेट हो, वहाँ पे मेरा लिक्विड लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या? क्लॉक हो गया, वॉचेस हो गया, सीविंग मशीन हो गया। सीविंग मशीन मतलब कपड़ा सिलने वाला जो मशीन ये सब होता है, वहाँ पे ये सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं? देखिए, कपड़ा सिलने वाला मशीन के पास एक डिब्बा में लुब्रिकेंट रखा रहता है। आपका देखिएगा, जब वो सिलते रहेगा बीच बीच में डालते रहेगा, क्यों? वो लुब्रिकेंट का काम करता है, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये दो पॉइंट हम लोग देखें। लास्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, इट इज यूज्ड in the machine, it is used in the machine which produce less heat। मतलब जो मशीन मेरा कम हीट प्रोड्यूस करता है घर्षण के कारण, वहां पे ही हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? लिक्विड लुब्रिकेंट का। क्यों? क्योंकि यदि हमारा ज़्यादा घर्षण पैदा करने लगेगा, वहाँ पे हम लोग लिक्विड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे डेंजर है, वहाँ पे मेरा डेंजर है। उसमें ज़्यादा गर्म होने का ये इवापोरेट हो जाएगा, फिर बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। मेरा बात समझ में आ गया? आग भी लग सकता है, बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तो उस केसेस में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग जहाँ पे हीट कम प्रोड्यूस होता है जिस मशीन प्रोसेस में, वहाँ पर हम लोग लिक्विड वाला इस्तेमाल करते हैं। हेवी वाला में क्या इस्तेमाल करेंगे? सॉलिड लुब्रिकेंट, नहीं तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। ये था आज का आपका क्लासेस किस पे? लुब्रिकेंट पे और लुब्रिकेशन पे। आपको कैसा लगा आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और स्पेशली जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो केवल व्यू करके मत छोड़िए, एटलीस्ट एक लाइक दीजिए, नहीं तो डिसलाइक भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या पता चला है कितना लोग एक्चुअली में पसंद करते हैं या नहीं करते वीडियो लेक्चर को, फीडबैक मिलेगा और ज़्यादा हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।